पदार्थ हम पढ़ चुके थे कल, तो आज पदार्थ बताएंगे, फिर से रिवीजन थोड़ा कर देंगे। और हमें आज पढ़ना क्या है, पदार्थ की पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टेंस। किसका? सबस्टेंस। ये इसकी अंग्रेजी हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले इसको एक बार हम फिर से समझा देते हैं आप लोगों को, उसके बाद में अवस्थाओं पर आते हैं। तो हमने जैसा बताया था आपको, बताया ये था कि कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है। ए बेटा बात ना करो, पीछे वाले बच्चे बात नहीं करेंगे। जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है, और हम ज्ञानेंद्रियों से अपने जिसको एहसास कर पाते हैं, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, जैसे ये चाक है, क्या है ये? तो ये कुछ वजन होगा कि नहीं होगा? तो ये उसका भार हो गया। क्या हो गया? और इसको रखने के लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसने स्थान घेरा कि नहीं घेरा? और इसको हम टच करके पता लगा पाते हैं ना। तो क्या इसका परिभाषा होता है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, और जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों मतलब हाथ से, जीभ से, त्वचा से क्या कर सकें? छूकर पता लगा ले, वो क्या कहलाता है? पदार्थ। अब एक बात और बताएं, हम क्या हैं? हम स्वयं क्या हैं? ये क्या है कि नहीं है? तो कहने का मतलब कि जिसको, अब अगर इसको रखेंगे तो इतना स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? घेरेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिसको रखने के लिए हमें जगह की जरूरत पड़े, जो वजन हो, वो क्या होता है? तो सीधा मतलब कि पृथ्वी पर उपस्थित सारी चीजें क्या है? पदार्थ। क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित सारी चीजें क्या है? पदार्थ हैं। क्या है? ठीक है, अब देखिए पदार्थ की अब पदार्थ में क्या हो गया? मान लो एक बार डस्टर हो गया, क्या हो गया? चाक हो गया, कुर्सी हो गई, क्या हो गया? बेंच हो गया। सब की नहीं हो गया? सब क्या हो गए? पदार्थ हो गए। अब क्या है इसकी फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टेंस की भौतिक अवस्थाएं क्या? भौतिक अवस्थाएं क्या? इसकी भौतिक अवस्थाएं अगर हम देखें तो ये 3 में होता है। ठोस, क्या क्या बताया था? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या है? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस को सॉलिड कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द्रव को लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? और ठोस उस गैस को क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। क्या कहते हैं?
अब हम ठोस समझेंगे, द्रव समझेंगे और गैस समझेंगे। ठीक है, ठोस क्या होता है, इसका आकार आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे ये चाक है, ठीक है, निश्चित है, ये क्या है, ठोस है। और ये ठोस क्यों होता है, ये इसके जो कण होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल से मजबूती से बंधे होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, ठोस के कण। क्या हो गए, ये ठोस के कण देखो आपस में मजबूती से बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं, इनको आसानी से अलग किया नहीं जा सकता। ठीक है, और ये मजबूती से बंधे होते हैं, इसीलिए तो आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हो गए, ये ठोस हो गए। ठोस के कण आपस में मजबूत से बंधे होते हैं, इसके लिए इनका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित। दूसरा क्या है हमारा, जो द्रव है उसके अणु थोड़े कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, और ये ठोस की अपेक्षा थोड़े कम मजबूती से बंधे होते हैं। ये ठोस की अपेक्षा थोड़े कम मजबूती से बंधे होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, थोड़े कम मजबूती से बंधे होने के कारण इधर उधर थोड़ा होते हैं। अब हम कहते हैं ये जिसको हम जिस बर्तन में रखेंगे उसी की आकृति क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, उसी की आकृति उसी में आ जाएगा, आयतन में आ जाएगा। जैसे हम अभी पानी ले लें गिलास, अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, अगर उसी पानी को हम थाली में रख लेंगे तो थाली जैसा हो जाएगा, और उसी को अगर हम बाल्टी में रख लेंगे तो बाल्टी, यानी जिसमें रखेंगे वो उसी बिल्कुल उसी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम मजबूती से बंधे होते हैं अपेक्षाकृत किसके, ठोस के कण, इसीलिए इनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए इससे ज्यादा कम मजबूत होते हैं। ठीक है, गैस के कण क्या होते हैं, वो बंधे ही नहीं होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं, और वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। आप भी अगर हमसे बंधे ना हो, बंधे का मतलब क्या है, अगर आपका हमारा संबंध नहीं है, आप अध्यापक हैं, आप बच्चे हैं, अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी, हमसे नहीं बंधे होते, तो आप कहीं घूम रहे होते, हम कहीं अलग होते, होते कि नहीं होते। तो जो बंधा नहीं रहेगा बिल्कुल क्या रहेगा, फ्री रहेगा। क्या रहेगा, तो इधर उधर क्या होगा, वो भटकेगा, भागेगा। तो गैस के कण क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और इधर उधर वो उड़ते भागते रहते। आ गया तीनों समझ में, इसलिए इनका ना आकृति आयतन आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता, ये फ्री हैं, जाओ भी आयस करो, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमें एक दूसरे से बंध के रहना चाहिए, एक दूसरे से, क्यों, अगर बंध के रहोगे तो ज्यादा मजबूत रहोगे, बंध के रहोगे तो कोई जल्दी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो ये है पदार्थ। पदार्थ मैंने बताया कि पृथ्वी पर सारी चीजें क्या हैं, पदार्थ हैं। और पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। दो विधि और आई है, दो विधि और आई है, लेकिन वो कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। एक प्लाज्मा विधि होती है, एक प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा, और एक ओस्टवाल्ड ने खोजा था, इसलिए उनको अपना नाम दे दिया ओस्टवाल्ड। दो प्रकार का होता है, तो पदार्थ की लगभग 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन 3 ही हम पढ़ते हैं। 5 में कौन दो आ जाता है, एक प्लाज्मा और एक ओस्टवाल्ड। आ गया समझ में। तो पदार्थ और पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं समझ में आ गई सबको, जोर से बोलो।